किस तरीके से आप अपनी जॉब के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन की तैयारी कर सकते हैं। हेलो, वेलकम टू योजना आईएएस। मैं किरण कराकोटी, योजना आईएएस में ऐसा कर रहे हैं साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप अपनी जॉब के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको मैनेज करना होगा अपने टाइम को। देखिए, टाइम को मैनेज करने के लिए ना आपको सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा चीयर अप करना होगा, अपने आप को थोड़ा सा जगाना होगा। देखिए, लीव नथिंग फॉर टुमारो, लीव नथिंग फॉर टुमारो बिकॉज टुमारो विल नेवर कम। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को ध्यान रखिए और हमेशा ध्यान में रखिए जो भी आप स्टार्ट करते हैं ना उसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी मैनेज किस तरीके से करेंगे जॉब के साथ, इसमें आपको अपने सारे टाइम को आपको यूज़ करना है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम नहीं पढ़ सकती, या फिर लंच कर रहे हैं तो उस टाइम नहीं पढ़ सकती, या कुछ भी टीवी टाइम आप निकालते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। देखिए, अगर हमें ना रिजल्ट टाइम से चाहिए होता है तो हमें सेक्रीफाइस करने होते हैं, अदरवाइज रिजल्ट तो काफ़ी टाइम बाद भी आ सकता है, लेकिन टाइम से रिजल्ट उनका ही आता है जो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। ठीक है, दूसरी चीज़, अपने ऑफिस का जो भी आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा, और टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल अगर आप नहीं बनाते तो आपका जो है वो कभी भी आप एक मतलब आपको ज़रूर, आपने सुना होगा कोई भी टॉपर है वो बोलता है कि उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो जितनी बेस्ट स्ट्रैटेजी बना सकता है उसी की वजह से उसका रिजल्ट आता है। आप जितनी रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी बनाएंगे उतना ही जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। और एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ना आपको आप ये चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, बट अगर हम देखें तो एक ऑफिस वाले पर्सन का तो आधे से ज़्यादा टाइम तो ट्रैवलिंग, लंच, इन सब चीज़ में चले जाता है, तो बेटर है आप यूज़ करें इस टाइम को भी। ट्रैवलिंग टाइम का बेस्ट ये हो सकता है कि आप अपना कोई भी लेक्चर उस टाइम देख सकते हैं, और साथ ही डिजिटल नोट्स बना सकते हैं उसी टाइम। नोट्स मैं इसलिए इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, देखिए अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो कोई सोच भी नहीं सकता कि जो आपने पढ़ा है वो याद रहेगा। बिना नोट्स बनाए तो बिल्कुल नहीं। आप जिस शब्द को लिख लेते हैं वो शब्द एक टाइम के लिए आपके दिमाग में आ जाता है, बट अगर आप सुनते रहते हैं ना तो बहुत बार निकल भी जाता है दिमाग से। तो आप मतलब ट्रैवलिंग में मैं बोल रही हूँ क्योंकि उस टाइम हम लिख नहीं सकते, इसलिए आप लेक्चर देखो एंड साथ ही आप डिजिटल नोट्स बनाओ। बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, आप यूट्यूब तो बंद भी हो जाता है अगर आप दूसरे स्क्रीन खोल लेते हैं, बट बहुत सारी अदर एप्लीकेशंस होती है, या फिर आप जैसे हमारी योजना आईएएस की वेबसाइट है वो ऊपर चलती रहती है, आप साथ ही अपना कुछ भी डिजिटल नोट्स खोल सकते हैं जिसमें आप नोट मेकिंग करते रहेंगे और दूसरी तरफ से आपकी क्लासेस होती रहेंगी। ठीक है, अपना सुटेबल टाइम आप ले सकते हैं। हमारे मॉर्निंग बैच भी है और इवनिंग बैच भी है, जो भी आप पे सुटेबल टाइम है वो आप ले सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कभी जब आपको ऑफिस आप छोड़ेंगे तब जाके आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, रीज़न बिहाइंड दैट, कोई भी इंसान ना, देखिए सबको ही इंडिपेंडेंट बनना है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट के साथ ना आपको देखना होता है कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप जॉब छोड़ भी सकते हैं तो बात अलग है, फिर तो बिल्कुल ही अलग बात है, फिर तो ये वीडियो भी शायद आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको जॉब भी करनी है और साथ ही अपना प्रिपरेशन भी करनी है तो सबसे बेटर है आप ट्रैवलिंग टाइम को यूज़ करें। उस टाइम लेक्चर देखें, उसके डिजिटल नोट्स बनाएं। ऑफिस में लंच टाइम जो आपको मिलता है, आप अपने लंच को जो भी आप ईट करते हैं उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दें, और अपने लंच टाइम में भी आप अपनी जो भी आपने डिजिटल नोट्स बनाए आप उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप जब भी आप उठते हैं उस टाइम पहले न्यूज़पेपर पढ़ लो। न्यूज़पेपर की नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम भी नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बेटर बता सकती हूँ अगर आप समझ रहे हो तो। देखिए, ये तो थैंक्स फॉर वॉचिंग है,
बट उससे पहले मैं बता दूं, देखिए आप मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। जॉब वाले बच्चे हो तो आप पे द हिंदू का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। द हिंदू नहीं पढ़ना तो आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जा सकता या फिर आपको बोर लगता है कुछ भी, तो आप बेटर है कि आप किसी की वीडियो देख लीजिए। बट उससे मैं अगेन बोल रही हूँ, देखो जब हम पढ़ते हैं या फिर जब हम लिखते हैं ना तो हमारे दिमाग में आ जाता है, बट जब हम सुनते रहते हैं ना तो हमारे दिमाग में रहता नहीं है वो ज़्यादा देर तक। तो कोशिश करना कि खुद ही पढ़ो, क्योंकि ना कि सिर्फ आपको ये देखना है ना कि हमें यूपीएससी देना है, वो तो है ही है, लेकिन साथ में आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि एक्चुअली चल क्या रहा है ना। अगर इस तरीके से जाओगे ना कि एक्चुअली चल क्या रहा है हमें वो देखना है, तो आप ज़्यादा बेटर वे में न्यूज़पेपर कवर कर सकते हैं और आप एक जागरूक इंसान बनेंगे। और वो आपको देखो मतलब जो भी आपको लिखना होगा उसमें आप सोसाइटी की वैल्यूज भी वहाँ ऐड कर सकते हो। मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होता है न्यूज़पेपर, स्पेशली आप इसमें फर्स्ट पेज इज इम्पॉर्टेंट, एडिटोरियल पार्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इस पे फोकस करना और अपने आप को मिनिमाइज करना। उसमें मेरी वीडियो भी है, आप देख सकते हो। इसमें आप अपने आप को मिनिमाइज करना कि आप 45 मिनट में ये न्यूज़पेपर कवर कर लें। एंड 45 मिनट में न्यूज़पेपर कवर करने के बाद 15 मिनट्स में ना न्यूज़पेपर जब आप एंड कर देते हो पढ़ के, उसके बाद वापस जाके सिर्फ उसका हेडिंग पढ़ना न्यूज़पेपर की और रिकॉल करना कि आपने क्या समझने की कोशिश की है न्यूज़पेपर में उस पर्टिकुलर आर्टिकल से, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद तो आपका ऑफकोर्स ऑफिस टाइम हो जाएगा, जो भी आपका है टाइम, उसमें आप ट्रैवलिंग टाइम को यूज़ करना बहुत अच्छी तरीके से। ट्रैवलिंग टाइम में आप ना अपना जहाँ आप अगर हमसे क्लासेस लेते हैं तो हमारी एप्लीकेशन बहुत सूटेबल है, आपका एप्लीकेशन भी चलेगा और प्लस में आप अपना डिजिटल नोट्स खोल सकते हैं, ठीक है। डिजिटल नोट्स या फिर जो भी हार्ड कॉपी में नोट्स लिखते हो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। रीज़न बिहाइंड दैट, जब आप डिजिटल नोट्स लिख रहे हो वो भी आप समझ के लिख रहे हो, और जब हार्ड कॉपी में आप नोट्स लिख रहे हो वो भी आप खुद की समझ से लिख रहे हो, तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप डिजिटली नोट्स बना रहे हो या हार्ड कॉपी में। लेकिन अगर आप ये डिजिटल नोट्स कहीं से खरीद के फिर पढ़ते हैं ना तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती। बट यहाँ ये है, आप अपना लेक्चर अटेंड करो और डिजिटल नोट्स के थ्रू आप उसे अपने उसमें स्टोर करते रहो फ़ोन में, ठीक है। ये आपका ट्रैवलिंग टाइम यूज़ हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी दूर अगर आपका ऑफिस है तो और अच्छी बात है, यहाँ तो आपको लेक्चर ही कवर हो जाएगा। एक लेक्चर यूपीएससी में 2.5 घंटे का होता है और मेरे हिसाब से किसी भी पर्सन का ऑफिस 2.5 घंटे तो दूर नहीं होता। अगर होता है तो भी अच्छी बात है, लेक्चर खत्म हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा आप इस तरीके से फोकस कीजिए। यहाँ नहीं खत्म हो रहा तो ये तो सिर्फ एक जाने का टाइम है, आने का भी तो कुछ टाइम होगा ना, वहाँ पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद आपका फिर तो ऑफिस में आप एंट्री करोगे तो ऑफिस ही है, फिर आप अपना लंच टाइम यूज़ कर सकते हैं। लंच टाइम जितने भी आपके आवर्स का होता है कोशिश करो 15 मिनट्स में अपना लंच फिनिश करके उसके बाद आप अपना पढ़ने में टाइम निकालो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, या तो इस वाली वीडियो को कंप्लीट कर लो या फिर अपने जो न्यूज़पेपर पढ़ा है या फिर ये नोट्स बनाए हैं इसकी आप रिवीजन कर लो। बट बेटर है आप पहले इसको कंप्लीट करो। अगर ये आपका मिड में है तो यहाँ पे उसे पूरा कर लो, ठीक है। यहाँ पे लंच टाइम को आप यूज़ कर सकते हैं। फिर जब वापस ट्रैवल कर रहे हैं, यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट एक सब्जेक्ट पढ़ो एक दिन में, यहाँ पे आपको 2 से 3 सब्जेक्ट पर डे पढ़ने होते हैं। 2 पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा और 3 इज बेटर, ठीक है। तो जब आप ट्रैवल टाइम लेंगे ना तो वापस आप अपने ट्रैवल टाइम में यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ें सेम। घर जाके सारे का सारा, जैसे आप घर जाएंगे रेस्ट करेंगे, ऑफ कोर्स जॉब वाला पर्सन रेस्ट भी करना होता है, नींद बहुत ज़्यादा जल्दी आती है, तो आप रेस्ट करेंगे। उसके बाद आप जितना भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है ना यहाँ तक, इस वाली वीडियो को कवर करने के बाद ये वाली पहले वीडियो कवर कर लेना, आपके 2 सब्जेक्ट तो हो ही जाएंगे पर डे। अगर ऐसा आप रोज करोगे ना
तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो कवर करने के बाद आप रिविजन करो। रिविजन हो गई, बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। रिविजन करो, इसकी भी बैक, मतलब रिविजन बैक करना, ताकि आपका ये तो तुरंत के तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा और ये चीज़ें भी साथ के साथ दिमाग में चली जाएंगी, ठीक है। आप रिविजन करोगे, ये आपका हो गया डे कंप्लीट, ठीक है। अब आपने जब रिविजन कर लेना तो पूरे दिन का आपने अपने आप को मेमोराइज कर दिया है। आपको नेक्स्ट डे भी सेम चीज़ प्लान करना है। इस तरीके से पूरा दिन आपको चले जाएगा, लेकिन टाइम टेबल के साथ पढ़ना। रीज़न बिहाइंड दैट, जब हमारे पास टाइम टेबल होता है ना, हमें पता होता है कि हमें कितना टाइम देना है इस सब्जेक्ट को। जब उतने टाइम में नहीं हो पा रहा ना, तो हम खुद पे जोर डालते कि हमें उतने टाइम में कवर करना है, तो हम थोड़ी और एफिशिएंसी के साथ थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, ठीक है। अब ये तो टाइम है जब आपका ऑफिस है। अगर ऑफिस नहीं है उस दिन आप, अगर नहीं है ऑफिस तो उस दिन आप ये करो कि पूरे सब्जेक्ट की रिविजन करो, ठीक है। और उसके बाद रिविजन करने के बाद पेपर सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलना। पेपर सॉल्व करो, पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बहुत से बच्चों का शायद ये भी डाउट होगा कि हम ऑप्शनल कैसे कवर करेंगे। फिर देखिए, ऑप्शनल कवर करना तब है जब आपका प्रीलिम्स के कुछ सब्जेक्ट निकल जाए, स्पेशली कोर सब्जेक्ट। अगर हम कोर सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले आपका हिस्ट्री फिनिश होना चाहिए, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर। देखो, करंट अफेयर के लिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन वीकली में जो वीकली मैगजीन्स होती हैं, इसके भी अलावा जो मंथली मैगजीन होती है, कोशिश करना उसको जल्दी से कवर करो। रीज़न बिहाइंड दैट, सिर्फ न्यूज़पेपर से तो नहीं आता पेपर। न्यूज़पेपर तो आपको मेंस एनरिचमेंट में हेल्प करेगा, बट जो आप मंथली मैगजीन पढ़ेंगे ना, योजना आईएएस अपनी मंथली मैगजीन निकालता है। आप अगर वो मंथली मैगजीन पढ़ेंगे ना, उसमें सारी वेबसाइट से जो भी इम्पॉर्टेंट वेबसाइट होती है, जैसे कल्चरल मिनिस्ट्री की वेबसाइट, पीआईबी इंडिया, पीआरएस, बहुत सारी वेबसाइट्स उसमें होती है, उससे सब जगह से उसमें न्यूज़ होती हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। बट आफ्टर दैट ओनली, अदरवाइज आप मेंस में आंसर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। जब आपके प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हुए फिनिश, उसके बाद आप करना सीसेट प्लस ऑप्शनल। सीसेट फिनिश हुआ, सीसेट जल्दी फिनिश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अपने मेंस के सब्जेक्ट प्लस ऑप्शनल, ऐसे चलना। अगर आप जॉब वाले हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है जो सिर्फ स्टूडेंट है। उनको तो पढ़ते रहना चाहिए, उनको तो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए हर सब्जेक्ट को। उनके पास तो और टाइम है रिविजन करने के लिए। बट वही है, जिसके पास बहुत टाइम है वो परेशान है कि मैं क्या क्या करूं इस टाइम में, और जिसके पास टाइम नहीं है वो इसलिए परेशान है कि मैं किस टाइम पे क्या करूं, ठीक है। और अगर आपको और बेटर वे में गाइडेंस चाहिए, आपको कुछ भी जानना है, आप जॉब वाले हैं या नॉर्मल स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8595391135 पर, या फिर हमें मेल कीजिए info@yojna.is पे। ये थोड़ा सा समझ नहीं आएगा आपको, info@yojna.is.com पे। आपकी कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड क्वेरी है, कोर्स के रिगार्डिंग क्वेरी है, वी विल सॉल्व दैट। ओके, थैंक यू।